Hello friends, welcome to my YouTube channel again. And today we are going to make one video as per viewers demand in Hindi language. Okay, this is regarding mainly the application Mythos app. सो ये माइथॉस ऐप क्या है मार्केट में जो आप जब वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब पे तो आपको आता होगा कि ये माइथॉस ऐप क्या है, क्या सच में ये खतरनाक साबित हो सकता है या बैंक्स या सरकारें सच में डरी हुई है। अब थंबनेल देखते हो कि बैंक्स डरी हुई है, सरकारें डरी हुई है या फाइनेंस मिनिस्टर में मीटिंग बुलाया हुआ है इस ऐप के रिगार्डिंग। तो एग्जैक्टली क्या है ये एप्लीकेशन, ये हिंदी में आज हम वीडियो लेके आए हैं आज पर व्यूअर्स डिमांड। सो जो लोग कुछ दिक्कत हो सकती है कुछ वर्ड समझने में हिंदी में तो नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, या फिर जिनको भी है वो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उनके लिए स्पेसिफिकली विल मेक दम वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। वी आर ट्राइंग फॉर दैट ऑल्सो सेकेंड एडिशन टू मेक इट इन द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, so Hindi viewers can understand it very well in English. Those who understand English, they can also understand it very well. So today's main topic is Mythos app क्या है। माइथॉस ऐप क्या है? सो ये जो ऐप है एंथ्रोपिक कंपनी के द्वारा, जो एंथ्रोपिक कंपनी क्लॉड एआई की निर्माता है उनके द्वारा क्लॉड एआई के अंडर में बनाया गया एक एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन बनाने का मेन उद्देश्य क्या था कि साइबर सिक्योरिटी में कमजोरियां, कमजोरियां मीन्स वल्नरेबिलिटीज को पहचानना और उन्हें ठीक करने में मदद करना। सो वल्नरेबिलिटी मीन्स जो भी हमारे फ्रेंड्स या जो भी एम्प्लॉयज़ जिनके स्टार्टअप्स हैं या जो खुद साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं ये वर्ड की वल्नरेबिलिटी क्या है। क्योंकि वल्नरेबिलिटी मीन्स ऐसी कुछ जो भी कमजोरी या जो भी चीज़ जिसका इस्तेमाल करके अनवांटेड यूज़र या अनवांटेड पर्सन या अनवांटेड स्पॉक एप्लीकेशन के अंदर या सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है। सो ये कमजोरी कुछ भी हो सकती है। मान लो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग है या कुछ बैकडोर एंट्री के रिगार्डिंग है या कुछ अनवांटेड चीज़ें करके हैकर जो है सिस्टम के अंदर आ सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी। सो इसका उद्देश्य क्या था कि साइबर सिक्योरिटी में कमजोरियां यानी कि वल्नरेबिलिटी को पहचानना और उन्हें ठीक करने में मदद करना। ठीक है, तो ये जो माइथॉस एप्लीकेशन बनाया गया है तो वल्नरेबिलिटीज वो ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा और उसको मिटिगेट कैसे कर सकता है। तो पर्टिकुलर वर्ड है इन साइबर सिक्योरिटी लैंग्वेज में कि मिटिगेट करना या उसको ठीक करना या वल्नरेबिलिटीज रिमूव करना, उसको मिटिगेट करने में ये हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो हम बात करते हैं उसकी क्षमता। ओके, उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, वो कर क्या कर सकता है। सॉफ्टवेयर में छिपी हुई कई कमजोरियों को इंसान उनसे कई गुना तेजी से ढूंढ सकता है। सो मेन फोकस ऑन दिस वर्ड कि इंसान उनसे कई गुना तेजी से ढूंढ सकता है। मान लो एक एप्लीकेशन का वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक व्हाइट हैट हैकर को 1 महीना लगता है, तो कुछ आवर्स में कुछ मिनट्स में वो वल्नरेबिलिटी ढूंढ कर निकालेगा कि ये एप्लीकेशन का कमजोरी क्या है। ये एप्लीकेशन जो एरिया है, जो डेवलपर है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो कौन से एरिया में उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो उसकी जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करना उसका जो मेन उद्देश्य था वो कई गुना स्पीड से वो कर सकता है, वो वल्नरेबिलिटी कई गुना स्पीड से वो फाइंड आउट कर सकता है। और साइबर हमले हो रहे हैं। एक सेकंड क्या है? एक्सप्लॉइट
बना सकता है और साइबर हमलों का सिमुलेशन कर सकता है। ये पर्टिकुलर सिमुलेशन बोर्ड जो है, जो हमारे दोस्त या जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं और पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, तो उनको ये अंडरस्टैंड हो गया है। उसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए मैं तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये एक्सप्लॉइट बना सकता है और इनको सिमुलेशन खुद ही कर सकता है, और कुछ मामलों में मानव हैकर से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। दोस्तों, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मामलों में मानव हैकर से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो अब देख सकते हैं, अंडरस्टैंड अब समझ सकते हैं कि कितना अहम है ये एप्लीकेशन, और ये सरकारें क्यों इसके ऊपर गवर्नमेंट्स फोकस कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग बुलाए इसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई यूज़ के ऊपर रोक लगाया। ये हम लोग न्यूज़ में कई बार देखते हैं, पढ़ते हैं। और नेक्स्ट इसका है कि एक्सेस, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस किसको दिया है। तो एंथ्रोपिक कंपनी है जो उन्होंने इसका जो एक्सेस है सबको नहीं दिया है। कुछ गिनी चुनी कंपनीज है, चुनिंदा कंपनियां और सरकारी एजेंसीज। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट ग्लास विंग। एक सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट है। इसके तहत उनको ही एक्सेस दिया गया है, कोई गिनी चुनी कंपनियां। तो बैंक और कर्मचारी क्यों डरे हुए हैं इससे, ठीक है। मेन फोकस है, और मेन चीज ये है कि इससे बैंक और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, हम बैंक के कर्मचारी भी बोल सकते हैं, क्यों डरे हुए हैं। बैंक्स यानी बैंक मतलब कर्मचारी हो गए, क्यों डरी हुई है। मेन चीज स्पीड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कमजोरियां, जो कमजोरियां पहले हफ्तों, मतलब इसके पहले हफ्तों या महीनों में खोजी जाती थी, माइथॉस उन्हें कुछ घंटों में ढूंढ कर उसका उपयोग कर सकता है। मान लो एक चीज है, कुछ एक्सप्लॉइटेशन या कुछ कमजोरी, एक एप्लीकेशन बनाया, उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए मैन्युअली जो है, आर्टिफिशियली या मैन्युअली बोल सकते हैं, उसको ढूंढने में कुछ महीने लग सकते हैं। तो ये कुछ दिनों में मान लो या कुछ घंटों में उसको ढूंढ लेगा और ढूंढ कर उसका यूज कर सकता है। मान लो ये कुछ बैड कमजोरी हो गई, तो उसका यूज करके ये बैड यूज कर सकता है। फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट नेटवर्क और मोबाइल ऐप्स पर तेज साइबर हमलों का खतरा। बैंकिंग सिस्टम जिसमें जो भी बैंक्स है, पूरा बैंक का जो सिस्टम बना हुआ है, ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा साइबर अटैक कर सकता है, साइबर हमला कर सकता है। पेमेंट नेटवर्क और मोबाइल। तो पेमेंट नेटवर्क जो है, पेमेंट नेटवर्क मीन्स व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क यू कैन से। मोबाइल से जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर से लिंक है, कोई ना कोई आईटी या कोई ना कोई कंपनी उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, गवर्नमेंट में जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, या जो भी कंपनियां उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आईटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नेटवर्क के ऊपर भी साइबर हमला कर सकता है। मान लो ये हम लोग मोबाइल से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो मोबाइल पर भी आपका साइबर हमला कर सकता है। सो सेकंड पॉइंट है डिजिटल रॉबरी। एक फिजिकल रॉबरी और सेकंड रॉबरी होती है डिजिटल रॉबरी। फिजिकल रॉबरी मतलब यहाँ पे जाके प्रेजेंट होके कुछ करना, उसको हम बोलेंगे फिजिकल रॉबरी। और ये सेकंड चीज की रॉबरी हम उसको बोलेंगे डिजिटल रॉबरी। जैसी घटनाएं जहाँ हमले इतनी तेजी से होंगे, हो सकते हैं कि बैंक उन्हें रोक नहीं पाएगी। ओके। सो अगर ये स्पीड मान लो, ये इंसान अगर 100 के स्पीड से चल रहा है, तो ये 200 से या 300 के स्पीड से चल सकता है ये एप्लीकेशन, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है या ऐसा पढ़ने में आ रहा है। सो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, गवर्नमेंट डरी हुई है, उसका रीजन भी है कि नेशनल सिक्योरिटी में तो जैसी एआई, बिजली या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का ग्रिड है, अपना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, उसको फोकस कर सकता है। वाटर सिस्टम है जो जहाँ पे ऑटोमेशंस बने हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या वाटर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे ऑटोमेशंस है उसको फोकस करके वो कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जो भी चल रहा है इंफ्रा इंफ्रा को डिस्टर्ब कर सकता है। मेन चीज है कि अपना डिफेंस नेटवर्क है, डिफेंस नेटवर्क को भी ये निशाना बना सकता है। तो रेगुलेटरी एक्शन के तहत गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया हुआ है। तो कुछ गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसियां ने उनको बैन करे किया हुआ है, जब तक कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता
जब तक कि इसकी सुरक्षा साबित नहीं होती कि ये एप्लीकेशन कैसा सिक्योर्ड है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको बैन कर दिया गया है और यूज करने से मना कर दिया है। तो और ज्यादा तो है रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और एआई रिस्क मॉनिटरिंग को अनिवार्य किया है। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हम बोलेंगे कि रियल टाइम एक्चुअल मतलब जो भी हो रहा है करंट लाइव, सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि लाइव देखना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली अभी क्या सिचुएशन है करंट में क्या चल रहा है। तो उसको कंटिन्यूअसली एआई के थ्रू मॉनिटर करते रहना है। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि एआई से जॉब्स जा रही है क्या रियल में। तो इसका आंसर यही पर है, जॉब जा भी रही है और जॉब्स आ भी रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका रीजन एआई भी है और कुछ अदर भी रीजंस है जो हमने वो वीडियो में स्पेसिफिकली या विस्तार से बनाया है। अगर वो वीडियो आपको हिंदी में चाहिए एआई के रिगार्डिंग तो लिटरली रियली एआई इज टेकिंग जॉब्स और एआई की वजह से जॉब्स आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो हिंदी में भी बना लेंगे। तो संक्षिप्त में हम यही बताना चाहेंगे या शॉर्ट में हम यही बताना चाहेंगे दोस्तों, ये माइथॉस एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक एआई मॉडल है जो साइबर सिक्योरिटी को बदल सकता है। जो साइबर सिक्योरिटी का एरिया है उसको बदल सकता है। बैंक और सरकारें इससे इसलिए डरती है क्योंकि यह कमजोरियों को इतनी तेजी से खोज कर सकता है और एक्सप्लॉइट कर सकता है कि पारंपरिक सुरक्षा उपाय पीछे रह सकती है। जो अपने ट्रेडिशनल जो चीजें हैं जो कुछ साल पहले पता चलनी चाहिए थी, ऐसी कुछ चीजें ऐसा कुछ एक्सप्लॉयटेशन रहेगा उसमें, तो ऐसे चीज वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा और ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लोर भी कर लेगा, मतलब उसका यूज भी कर लेगा और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये माइक्रोस एप्लीकेशन डेंजरस साबित हो सकता है। सो उद्देश्य यही था ये वीडियो बनाने की, माइक्रोस एप्लीकेशन क्या है, क्यों चर्चा में है माइक्रोस एप्लीकेशन, ये इसका एक कैपेबिलिटीज और ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर और फीचर्स है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। मेन थिंग ये है कि एक जो एजेंसी है और कुछ लोग हैं कुछ एजेंसी है उन्होंने मार्केट में ये बनाया बताया हुआ है कि इसका अनऑथोराइज एक्सेस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और उसका अनऑथराइज उन्होंने दावा किया हुआ है, अभी मतलब वो तो प्रूव नहीं हुआ है बट उन्होंने दावा किया हुआ है कि इसका अनऑथराइज एक्सेस जो है हमारे पास आ चुका है। तो वो अगर गलत इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये गलत साबित या फिर कुछ डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए रेमेडीज लिए जा रही हैं, लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर वॉच रखा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी। सो फ्रेंड्स, इस ये वीडियो बनाने का यही मेन पर्पस था कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए। आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यही एक मोटिवेशन है। एंड thanks for having more video watch on my last video. Keep subscribing, keep sharing my video on through YouTube. Thank you for watching till end.